हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 7 का प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, टेस्ट क्रिकेट कई मानों में एक अनूठा खेल है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि यह किन किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन्न है, यानी बाकी खेलों से अलग है। ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की विलक्षणताएं पैदा हुई हैं। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एक अनूठा खेल है। निम्नलिखित अर्थों में यह अन्य खेलों से भिन्न है। सबसे पहला, टेस्ट क्रिकेट 5 दिनों तक चलता रहता है, लेकिन कभी कभी 5 दिनों में भी इसका परिणाम नहीं निकलता। दूसरी तरफ देखें तो फुटबॉल मैच केवल 1.5 घंटे तक चलता है और बेसबॉल में एक दिन में 9 पारियां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रिकेट का एक दिलचस्प खासियत यह भी है कि पिच की लंबाई तो तय होती है, यानी 22 गज, लेकिन मैदान का आकार प्रकार एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह दूसरे टीम खेलों जैसा हॉकी, फुटबॉल में मैदान के आयाम तय होते हैं, लेकिन क्रिकेट में नहीं। मिसाल के तौर पर एडिलेड मैदान अंडाकार है तो चेन्नई के चेपाक का मैदान लगभग गोल है। इसी तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का लगाने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े कोशिश से ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। अब प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। उसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। ऐतिहासिक रूप से टेस्ट क्रिकेट की विलक्षणताएं। क्रिकेट के एक ग्रामीण खेल में विकसित होने पर निम्नलिखित विलक्षणताएं पैदा हुई। सबसे पहला है, कानून से बनने वाले खेलों में देखा जाए तो बाकी दूसरे खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए, वर्दियां भी बनाई। स्टंप 22 इंच ऊंची होनी चाहिए और उनके बीच की गिलियां 6 इंच की होनी चाहिए। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और एक स्टंप से दूसरे स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 19वीं सदी में क्रिकेट के नियमों में ढेर सारे परिवर्तन हुए। व्हाइट बॉल का नियम लागू किया गया। क्रिकेट के ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी लगाया जा सकता है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक कि एक टीम दूसरे टीम को आउट ना कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे, इसलिए इस खेल की रफ्तार भी धीमी थी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, अगर हम क्रिकेट खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ परिवर्तन होने के बावजूद क्रिकेट अपने ग्रामीण के जड़ों के प्रति वफादार रहा। चौथा पॉइंट, क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्राकृतिक में उपलब्ध होने वाले सामग्री से बनाए जाते हैं, जैसे बल्ला, स्टंप और गिल्लियां लकड़ी से बनती है, जबकि गेंद चमड़े, सुतली यानी ट्वाइन और काक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक, शीशा, धातु जैसे सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया गया। अब अगला प्रश्न, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसके आधार पर आप कह सकें कि 19वीं सदी में तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो सामान में परिवर्तन आया। साथ ही ऐसे उपकरण में से भी कोई एक उदाहरण दीजिए जिनमें कोई बदलाव नहीं आया, यानी कोई परिवर्तन नहीं आया। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तकनीक के कारण क्रिकेट में निम्नलिखित परिवर्तन आए। सबसे पहला, तकनीक के कारण क्रिकेट में कई सुधार हुए, जैसे तकनीक के सबसे महत्वपूर्ण टेलीविजन का आविष्कार है, जिसके कारण हम मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हिफाजती साजो सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा। दूसरा जगह, वेल्केनाइट्स रबर की खोज के बाद पैड पहनने की रिवाज शुरू हुआ। बाद में जल्द ही दस्ताने भी बने।
धातु, सिंथेटिक और हल्की सामग्री से बने हेलमेट पहनने का रिवाज भी शुरू हुआ। इन सामानों के बिना आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। अब प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं, उपकरण जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। जब हम खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ परिवर्तन के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार है। क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्राकृतिक में उपलब्ध पौधों की सामग्रियों से बनते हैं, जैसे बल्ला, स्टैंप और गिल्लियां लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और कांच से बनाई जाती है। आज भी बल्ले और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ बल्ले की सामग्री भी बदली है। बल्ले के दो हिस्से होते हैं, पहला पट्टा और दूसरा सट्टा। दोनों पेड़ के लकड़ी से ही बनते हैं। अब अगला प्रश्न, भारत और वेस्ट इंडीज में ही क्रिकेट क्यों इतना लोकप्रिय हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि यह खेल दक्षिण अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि भारत एक उपनिवेश देश था। उपनिवेश यानी अंग्रेजों के अधीन था। ब्रिटिश अफसर अपने साथ एक खेल लेकर आए और इस खेल के प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने सभी तरह के प्रयास किए। इस तरह भारतीय लोग अपने औपनिवेशिक मालिकों की देखा देखी उसे नकल करके अपनाने लगे। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ भी इसके हल्के रंग वाले मुलेटे समुदाय के लोग थे। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की खास नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह के में क्रिकेट महा लोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता और राजनीतिक प्रगति हो गया। इसलिए जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहला टेस्ट जीता तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया कि गोरे अंग्रेजों से कम नहीं हैं। इस तरह वेस्ट इंडीज में भी क्रिकेट लोकप्रिय हो गया। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से को देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में क्रिकेट लोकप्रिय न होने के कारण। यह खेल उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी अंग्रेजों के साम्राज्य के अधीन थे। क्रिकेट के पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के कारण उसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। दक्षिण अमेरिका अंग्रेजों के अधीन नहीं था, इसलिए यह खेल वहां इतना लोकप्रिय नहीं हो सका। अमेरिका के बहुत सारे देश इंग्लैंड के संपर्क में ना आ सके। यही कारण है कि क्रिकेट, जो एक बिल्कुल अंग्रेजी खेल था, दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में लोकप्रिय ना हो सका। आज भी दक्षिण अमेरिका में किसी भी देश की क्रिकेट टीम विश्व स्तर की नहीं है। अब अगला प्रश्न, भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला, इसकी व्याख्या संक्षेप में करें। इसका उत्तर इस तरह हो जाएगा, मुंबई में रहने वाले जरतुस्तियों यानी पारसियों के छोटे समुदाय व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए। इसलिए भारत में पहले क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय मुंबई के इन्हीं पारसियों समुदाय को जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी इलाकों में रहने वाले ये पहले भारतीय समुदाय जो पारसियों के रूप में थे, इनके द्वारा 1848 में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना मुंबई में की गई, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के प्रायोजक और पैसे की मदद करने वाले टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी ही थे। अब अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पेंटागोनल टूर्नामेंट के आलोचक थे, इस बारे में संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर है, पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना होने के बाद दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने शुरू कर दिए। भारतीय हिंदू और मुसलमान जिमखानों के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए।
19वीं सदी के अंत में कई भारतीय संस्थाएं क्लब जाति धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि अंग्रेज सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। पत्रकारों और राजनेताओं ने टूर्नामेंट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने पंडित विलियर के समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। उनका कहना था कि ऐसे समय में हम भारतीय राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट रहना चाहिए। 5 कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। यह टूर्नामेंट जो उपनिवेशिक काल में आया और उन्हीं अंग्रेजों के साथ ही साथ खत्म हो गया। अगला प्रश्न, आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसके बारे में संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर, आईसीसी का पूरा नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इस संस्था पर अधिकतर इसके संस्थापक सदस्य इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बोलबाला था। इनके पास क्रिकेट के सभी गतिविधियों पर वीटो का अधिकार था। इनके प्रभाव को कम करने के लिए आईसीसी का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। अगला प्रश्न, आईसीसी मुख्यालय लंदन के जगह दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बारे में टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, जब आईसीसी का नाम बदल दिया गया, इसके बाद भी इस पर संस्थापक सदस्यों का प्रभाव जारी रहा। वैश्वीकरण होने के कारण और ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र होने के बाद क्रिकेट का शक्ति केंद्र दक्षिण एशिया बन गया। इसी कारण आईसीसी के मुख्यालय को लंदन से दुबई ले जाया गया, जो क्रिकेट में दक्षिण एशिया के महत्व का प्रतीक है। इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई स्थानांतरित कर देने का कारण यह है कि इस मुख्यालय को संसार के केंद्र में स्थापित किया जा सके। इसके अलावा दुबई एक मुक्त शहर है। इससे विश्व के अन्य भागों में भी क्रिकेट का प्रसार तेजी से संभव हो सका है। अगला प्रश्न, तकनीक के क्षेत्र में आए बदलावों, खास तौर से टेलीविजन तकनीक में आए परिवर्तन से समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, तकनीक के क्षेत्र में आए बदलाव, खास तौर से टेलीविजन तकनीक में आए परिवर्तन से समकालीन क्रिकेट के विकास पर बहुत गहरा असर पड़ा। क्रिकेट का तरीका बदल गया। टेलीविजन का आविष्कार हो जाने से क्रिकेट की पहुंच छोटे छोटे शहरों और गांवों के दर्शकों तक पहुंच गई। क्रिकेट के सामाजिक आधार भी बढ़ा। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, वे बच्चे सभी अपने अपने खिलाड़ियों को देखकर घर बैठे सीख सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार होने के बाद टेलीविजन कंपनियों को टेलीविजन प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। टेलीविजन कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यवसाय कंपनियों को बेच दिया, जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहीं नहीं मिल सकता था। लगातार टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिलता ही था। अब इससे भी बड़ा कमाई का साधन टीवी विज्ञापन से होने लगा। टीवी की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। अब अगले वीडियो में इस बुक के लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।